अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस छोटी सी वीडियो में तमाम टेंसेस सीखने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में, बहुत शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पूरे 12 टेंसेस। 12 टेंसेस हम एक ट्रिक की मदद से सीखने जा रहे हैं। अगर आप अलग अलग एक एक टेंस को तफसील के साथ सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। इस आई बटन पे क्लिक करके, जो लिंक आपको नज़र आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट में पूरे 12 टेंसेस को तफसील से सीख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले देखें, मेरे पास एक चार्ट मौजूद है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो वगैरह। अगर इनमें से कोई सेंटेंस के एंड पर आ जाता है तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर को देखें। उसके बाद एक एग्जांपल है, वो सेब खाता है, ही ईट्स एन एप्पल। हमने आसानी से बना लिया है, यानी ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्प मेन वर्ब, ये हमारा आर्टिकल, ये ऑब्जेक्ट आया है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको देखें, ता था, ती थी, ते थे, अलिफ छोटी ये बड़ी ये, था थी थे, इनमें से कोई आ जाए तो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ लेना है। और उसके लिए आपने स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखें एग्जांपल है, उसने सेब खाया था, ही एट एन एप्पल्स। और याद रखना कि जो वर्ब्स की हम 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं उनमें जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसका कहीं भी इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद हम आते हैं अगले अपने इंडेफिनिट की तरफ, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है। उसका आप देखें पहचान क्या है, गा, गी, गे वगैरह, ये उर्दू फिक्रे के आखिर पर आता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होंगे? विल और शैल। आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो भी सब्जेक्ट आएगा तमाम के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, वो सेब खाएगा, ही विल ईट एन एप्पल। उसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यूस की तरफ। अब देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको देखें, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो वगैरह, ये उर्दू की पहचान आएगी। उसके बाद स्ट्रक्चर को देखना है, सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे? इज़ और एम इस्तेमाल होंगे। उसके बाद वो सेब खा रहा है, एक एग्जांपल है, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। उसके बाद अगले टेंस की तरफ चलते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूस का है। अब देखें जो कुछ इसमें है वही इसमें है, सिर्फ है हैं की जगह था, थी, थे लगाया गया, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। पहचान को देखें, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। उसके बाद स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को देखें, उधर इज़ आर एम इस्तेमाल किया गया था तो इधर वॉज वर इस्तेमाल हुआ है। हेल्पिंग वर्ब इसके अपने हैं, ये तब्दील हैं। उसके बाद देखें इसके एग्जाम्पल है, वो सेब खा रहा था, इसमें क्या है? वो सेब खा रहा है लगाया गया, यहाँ पे था लगाया गया, बाकी वही है। तो इसका हमने इंग्लिश में जो सेंटेंस बनाया है, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल्स, इधर हमने प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाया था, इधर हमने वॉज लगाया, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस को देखें तो वही सारा कुछ है, थोड़ी सी तब्दीली है। अब पहचान क्या है? रहा, 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 तीनों में है, लेकिन इनके बाद अगर है आ जाता है तो वो प्रेजेंट का बनेगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर था लगा हुआ हो तो फिर वो पास्ट कंटिन्यूस, अगर गा लगा हुआ हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस है, वही कंटिन्यूस। यानी कंटिन्यूस की जो पहचान है, रहा, रही, रहे, ये है। उसके बाद हमने देखना है लगा हुआ है, हैं, हूँ, या था, थी, थे, या गा, गी, गे, इनमें से कोई लगा हुआ है। उसके बाद स्ट्रक्चर को देखें, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है। कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर वही है, सबके लिए हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को देखें, हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। जो आई और वी है इनके साथ हम शैल बी लगाते हैं, बाकी जो भी हमारा सब्जेक्ट है हम विल बी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखें, वो सेब खा रहा होगा। अब रहा, रहा, रहा तीनों में है, लेकिन है की वजह से प्रेजेंट बना और इधर था की वजह से पास्ट बना, इधर गा की वजह से ये फ्यूचर बनेगा। तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, विल भी लगाएंगे, बाकी वही है, यानी ही विल बी ईटिंग एन एप्पल। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको देखें तो चुका, चुकी, चुके, चुका हूँ, चुके हो, लिया, ली, ये परफेक्ट की पहचान है। उसके बाद आपने देखना है कि अगर हैं, हूँ, है ये लगाया गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल से पहले हेल्पिंग वर्ब देखें, हैज़ और हैव हैं। एग्जाम्पल कौन सी है? वो सेब खा चुका है तो ही हैज़ ईटन एन एप्पल। उसके बाद पास्ट परफेक्ट को देखें, वही सारा कुछ आया हुआ है जो प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन हैं, हूँ की जगह हमने था, थी, थे चेंज करना है।
अब देखें चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह आता है। स्ट्रक्चर वही है जो इधर हमने इस्तेमाल किया है, वही इधर है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका हैड है, उसका हैज़ और हैव था, इसका हैड है। वो सेब खा चुका था, इधर चुका है, इधर चुका था, तो हमने हैज़ की जगह हैड इस्तेमाल किया है, ही हैड ईटन एप्पल। उसके बाद देखें फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान फिर वही है, लेकिन एंड पे गा गी गे आएगा, यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे वगैरह आता है। स्ट्रक्चर की बारी जब आती है तो स्ट्रक्चर वही है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल किया है, वही फ्यूचर परफेक्ट में आएगा, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब इनके हैं विल हैव और शैल हैव। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, वो सेब खा चुका होगा, देखें ही विल हैव ईटन एन एप्पल्स, तो सिर्फ हमने हैड की जगह विल हैव लगाया, बाकी वही है। उसके बाद देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसकी पहचान क्या है? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ वगैरह आता है। जा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के साथ वक्त का जिक्र आ जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर को देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म में से कोई एक, उसके बाद जो मेंशन टाइम है वो हम लगाते हैं। तो उसके बाद देखें इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हैज़ बीन और हैव बीन है। और एग्जाम्पल है, वो सुबह से सेब खा रहा है, तो स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने बनाया ही हैज़ बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग। उसके बाद देखें वही सारा कुछ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। पहचान को देखें, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, वही है, यानी है की जगह हमने था, थी, थे लगाया है। उसके बाद स्ट्रक्चर को देखें तो वही स्ट्रक्चर है जो इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल हुआ है, वही इधर है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसका हैज़ बीन, हैव बीन था, इसका हैड बीन है। उसके बाद एग्जाम्पल को देखें, वो सुबह से सेब खा रहा था, उधर है, इधर था है, तो इसको हमने चेंज किया, ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल्स सिंस मॉर्निंग। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान देखें, वही पहचान है, लेकिन एंड पे गा गी गे, ये फ़र्क है सिर्फ। ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह, ये उनकी पहचान है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को देखें, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, 3 अल्फाज पर मुश्तमिल का हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने इसको भूलना नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चर को देखें, वही स्ट्रक्चर है जो इधर और उधर इस्तेमाल हुआ था, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और मेंशन टाइम। उसके बाद सुबह, वो सुबह से सेब खा रहा होगा, इसको हमने चेंज किया, ही विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग। तो आसानी से ये 12 टेंसेस को आप देख सकते हैं और हर सेंटेंस को, हर टेंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो तब जाके आपके टेंसेस क्लियर होंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस टेंस का इस टेंस के दरमियान क्या फ़र्क है, या इन तीनों का आपस में क्या फ़र्क है। तो सब देख सकते हैं आप। इस तरह आप इंडेफिनेट सारे देख सकते हैं, ये सारे कंटिन्यूअस के हैं और ये सारे परफेक्ट के हैं और ये सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। याद रखना कि जब कंटिन्यूअस का लफ्ज़ आ जाए उस वक्त फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या सिर्फ कंटिन्यूअस हो। जिस तरह ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया है। इधर देखें, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, इसके भी हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया है। ये हो गया आईएनजी वाला वर्ब। उसके बाद थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है? देखें, ये परफेक्ट टेंस है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, तीनों में हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। बाकी बचती है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम? इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और सेकंड फॉर्म इंग्लिश में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सेकंड फॉर्म कहीं नहीं इस्तेमाल होती। इस तरह की आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद आपने ये हेल्पिंग वर्ब भी साथ साथ याद कर लेने हैं, पहचान याद कर लेनी है, तो आप आसानी से इस तरह तमाम टेंसेस के जो भी सेंटेंस आपको आपके सामने आए आप इंग्लिश में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए तमाम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करवाना है। इसके अलावा अगर आप तफसील से हर टेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर आई बटन पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आपने पूरी लिस्ट को, एक एक टेंस के पूरी वीडियो को आप देखकर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।